हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। सो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी सीनेट कुछ ही दिनों में आने वाला है। सो फॉर द लास्ट रिवीजन जो कि हम करते हैं किसी भी एग्जाम के पहले, तो मैंने सोचा इसके पहले आपको कुछ एमसीक्यूज मैं बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के लिए, क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट्स के तो आपको मिल सकते हैं पर नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको मिलना थोड़ा सा ईजी नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कुछ ईजी क्वेश्चंस बताऊंगी पहले एंड उसके बाद में थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस नर्सिंग एप्टीट्यूड को लेके बताऊंगी। सो लेट्स जस्ट गेट इनटू दिस वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपका, व्हेन वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोर्न। तो ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है नर्सिंग एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि उसमें ज़्यादातर आपका फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कब वो उनका जन्म हुआ था, कब वो पैदा हुई थी। सो इसका आंसर आपका जाएगा 12 मई 1820, यानी कि 12 मई 1820 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी वो बॉर्न हुई थी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द लेडी विद द लैम्प। सो ये आंसर सबको ही पता होना चाहिए जो भी अभी यूपी सीनेट का एग्जाम देने वाले हैं, कि अब तक तो आप लोग को पता ही चल जाना चाहिए कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है वो लेडी विद द लैम्प कही जाती थी। क्यों कही जाती थी? क्योंकि उन्होंने क्रिमियन वॉर में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी मिलिट्री सर्विसेज में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा देखभाल की थी, जो भी मिलिट्री आर्मी वाले लोग थे, बीमार होते थे या चोट लगती थी जिनको, उनकी बहुत ज़्यादा देखभाल की थी। रात रात भर उन्होंने टायरलेसली वर्क किया था, इसलिए उनको लेडी विद लैम्प भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल नर्सेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो जिस दिन हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म हुआ था उसी दिन पे हम इंटरनेशनल नर्सेज डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग इज। सो फाउंडर भी कौन रहेगा आपका मॉडर्न नर्सिंग का? वो भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ही रहेंगी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। द सिंबल ऑफ नर्सिंग इज। सीधी सी बात है, सिंबल ऑफ नर्सिंग क्या होगा? जो लेडी विद लैम्प यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल से पूरी मॉडर्न नर्सिंग स्टार्ट हुई है, उनकी वजह से इतना ज़्यादा नर्सिंग के ऊपर ध्यान दिया गया। सो सिंबल ऑफ नर्सिंग भी क्या होगा? उनका लैम्प, यानी कि लेडी विद लैम्प हम बोलते हैं, तो इसीलिए लैम्प जो है वो नर्सिंग का सिंबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज। अब नर्सिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? ये तो आप जैसे जब कोर्स करोगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन आपको पहले से भी थोड़ा सा पता होना चाहिए कि नर्सिंग का फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस क्या होता है, मतलब फर्स्ट नर्सिंग प्रोसेस का स्टेप क्या होता है। तो इसका आंसर आपका, इसके फोर आपके ऑप्शन हैं, ए प्लानिंग, बी डायग्नोसिस, सी असेसमेंट एंड डी एवेल्यूएशन। तो इसका आंसर आपका जाता है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट इसका आंसर आपका जाएगा, क्योंकि हम सबसे पहले असेस करते हैं ना कि क्या प्रॉब्लम है, क्या पेशेंट को हम दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके साथ में हेल्प उसकी कैसे कर सकते हैं। तो जब तक असेसमेंट नहीं करेंगे तब तक हम आगे की प्लानिंग नहीं कर सकते। तो इसका आंसर जाएगा सी, असेसमेंट। द नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी स्टेप्स। अब नर्सिंग प्रोसेस के कितने स्टेप्स होते हैं ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो नर्सिंग प्रोसेस के आपके स्टेप्स होते हैं 5: असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, हैंड वॉशिंग प्राइमरीली प्रिवेंट्स। हैंड वॉशिंग क्या प्रिवेंट करता है? ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि इसका आंसर होगा बी, इन्फेक्शन। अब ये क्वेश्चन एक आता है कि INC स्टैंड्स फॉर। तो INC का मतलब होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं हुआ है कि INC अलग होता है और ICN अलग होता है, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग अलग है। ठीक है, सो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स इज। तो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स क्या होती है? फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है नर्स की एज मतलब नर्स कि हम सबसे पहले हॉस्पिटल में हमारी क्या जिम्मेदारी रहती है, वो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपका। तो इसका आंसर आपका जाएगा सी, पेशेंट केयर। सबसे ज़्यादा हमारी जिम्मेदारी यही रहती है कि हम पेशेंट को कैसे ट्रीट करें, पेशेंट की कैसे केयर करें, यही हमारा मेन मोटिव रहता है एज अ नर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पैथी मीन्स क्या? मतलब कि एम्पैथी का मतलब क्या होता है? तो एम्पैथी का मतलब देखो, सिंपैथी अलग होता है और एम्पैथी अलग होता है। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप किसी की जगह पे रह के फील करो कि वो क्या फील कर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा फीलिंग विद द पेशेंट, यानी कि आंसर जाएगा इसका ऑप्शन ए। एम्पैथी का मतलब होता है कि हम फील करें उसकी जगह पे रह के कि अगर इसकी जगह पे हम होते तो हमें कैसा फील हो रहा होता, तो हमें पता चलता। तो हम एम्पैथी को इस तरीके से डिफाइन करते हैं। सिंपैथी जो होता है हम उसमें पेशेंट की जगह खुद को नहीं रखते हैं। सिंपैथी में हम बस उसको जो है सहारा देते हैं कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। एम्पैथी में हम उसकी जगह पे खुद को रखते हैं और फील करते हैं कि क्या हो सकता है, कैसे पेशेंट को हम अच्छा फील करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है कि हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है पेशेंट से रिलेटेड, उसको हमें अपने और पेशेंट के बीच में ही रखना है, कहीं भी उसको किसी को भी बताना नहीं है। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि हमें अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट की उसको प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखो, शेयरिंग पेशेंट डेटा, प्रोटेक्टिंग पेशेंट इन्फॉर्मेशन, गॉसिपिंग एंड रिकॉर्डिंग ओनली। तो ये सारे ऑप्शन गलत है। इसका आंसर है आपका बी, प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ इजेंशियल कम्युनिकेशन स्किल। अब नर्सेस का कम्युनिकेशन स्किल कौन से ज़्यादा इजेंशियल है एज अ नर्स, आपका सबसे ज़्यादा इजेंशियल कम्युनिकेशन स्किल क्या रहेगा? आर्ग्यूइंग, क्रिटिसाइजिंग, एक्टिव लिसनिंग या फिर इंटरप्टिंग। सो तीनों ऑप्शन ऐसे आपको लग नहीं रहे हैं कि सही हो सकते हैं, तो इसका आंसर जाएगा सी, एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन का ये एक इजेंशियल फीचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल नर्स शुड बी। प्रोफेशनल नर्स को कैसा होना चाहिए? केयरलेस होना चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए, पार्शियल होना चाहिए या नेग्लिजेंट होना चाहिए? देखो केयरलेस तो ऑफकोर्स सी बात है, हम केयर करते हैं पेशेंट की, तो हम केयरलेस कैसे हो सकते हैं? तो ये तो आंसर नहीं है। बी आपका है अकाउंटेबल, मतलब कि हमें जो भी हम कर रहे हैं उसके लिए हमें खुद जिम्मेदार होना पड़ेगा, खुद अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि हमने किसी पेशेंट को दवाई लगाई या मेडिसिन लगाई कुछ भी, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। पार्शियल मतलब कि किसी की हेल्प करना, किसी की ना करना, और मतलब किसी के तरफ ज़्यादा बाइस्ड हो जाना, किसी को ज़्यादा फेवर करना, ये हो जाएगा आपका पार्शियल। नेग्लिजेंट का मतलब होता है कि नेग्लेक्ट कर देना, कि दवाई लगानी है मगर उसने लगाई नहीं। तो प्रोफेशनल नर्स कैसी होनी चाहिए? प्रोफेशनल नर्स ना तो केयरलेस हो सकती है, ना पार्शियल हो सकती है, ना नेग्लिजेंट हो सकती है। वो कौन होगी? अकाउंटेबल होगी। तो इसका आंसर जाएगा बी, अकाउंटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली? 36.5 से 37.5 होता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे हम अपना जो अप्रॉक्स में आंसर देना है तो उसमें हम 37 डिग्री सेल्सियस आंसर देंगे, यानी कि बी ऑप्शन। अब नॉर्मल पल्स रेट इन एडल्ट्स। नॉर्मल पल्स रेट जो होता है एडल्ट्स में वो कितना होता है? 72 बीट पर मिनट होता है नॉर्मल, लेकिन इसमें रेंज में अगर आपको दे रखा है तो आपको रेंज में ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर जो जाएगा 72 के पास में 60 to 100 बीट्स पर मिनट आ रहा है, तो हम इसका आंसर लगाएंगे 60 to 100 बीट पर मिनट, जो कि है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO हेडक्वार्टर्स इज लोकेटेड इन। तो ये अच्छे से याद कर लो, WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा बी। अब फुल फॉर्म ऑफ WHO ये तो सबको ही पता है, कोविड के आने के बाद सब WHO के बारे में अच्छे से जान ही गए होगे। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस सिंबल इज एसोसिएटेड विद। अब रेड क्रॉस सिंबल क्या होता है? ये एक सोसाइटी, रेड क्रॉस सोसाइटी है जो मतलब आपका इमरजेंसी और ह्यूमैनिटेरियन एड जो होती है उसमें आपको हेल्प करती है। तो इसी का बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है, एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, एग्रीकल्चर से भी कोई लेना देना है। इसका आंसर है बी, इमरजेंसी एंड ह्यूमैनिटेरियन एड। सो पेशेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेशेंट हैज़ द राइट टू। सो जो पेशेंट होता है उसके पास राइट्स रहते हैं, 7 इसेंशियल राइट्स जो है वो पेशेंट के पास रहते हैं। जैसे इसमें तो 3 दे रखे हैं, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू रिस्पेक्ट, और भी राइट्स होते हैं लाइक राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी, राइट टू रिफ्यूजल टू द ड्रग्स, एंड जो भी मतलब मेडिकेशन है उससे भी रिफ्यूज़ करने का राइट रहता है पेशेंट के पास, राइट टू इन्फॉर्म कंसेंट। ये सारे राइट्स जो होते हैं वो पेशेंट के राइट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग। सो सबसे ज़्यादा कौन सी क्वालिटी जो है वो नर्सिंग में इंपॉर्टेंट होती है? तो इसमें आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, कंपैशन, एंगर, प्राइड, बाइस। तो एंगर का मतलब होता है गुस्सा, तो गुस्सा तो होगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। प्राइड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है या प्राउड हो आप किसी चीज़ से लेके, और पेशेंट केयर करने में आपका इतना ध्यान नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। बाइस मतलब कि किसी के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना और किसी के ऊपर कम ध्यान देना, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर जाएगा कंपैशन, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्सिंग इज कंसीडर्ड आ। तो नर्सिंग एक क्या है भाई? नर्सिंग कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है कि कोर्स है नॉर्मली, नर्सिंग एक प्रोफेशन है, ठीक है। ये आप अच्छे से जान लीजिए कि नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन। तो इसमें ना तो हॉबी होगा, ना तो ट्रेड होगा, ना तो बिजनेस होगा। इसका आंसर जाएगा बी, प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड इज। मतलब कि इसमें पूछा गया है कि जो एथिकल प्रिंसिपल होते हैं नर्सिंग के, एथिकल प्रिंसिपल होते हैं नर्सिंग के, वो 4 होते हैं, ठीक है। जिसमें जस्टिस, ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, फिडेलिटी की जगह पे आप नॉन मालिफिशंस रख सकते हैं, ठीक है। वो होते हैं 4 मेन एसेंशियल एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग। तो इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल ऑफ डूइंग गुड, मतलब कि अच्छा करने को आप क्या बोलोगे? तो जस्टिस का मतलब होता है कि हमें सबको एक तरीके से ऑनेस्टली सबका ध्यान देना है, जस्टिस सबको प्रोवाइड करवाना है, किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं करनी है, किसी भी पेशेंट के साथ में। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि पेशेंट खुद डिसाइड कर सकता है थ्रू देयर लॉज कि उसे क्या करवाना है, किस चीज़ में उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, किस चीज़ में उसकी कंसेंट होनी चाहिए। ये होता है ऑटोनॉमी, यानी कि सेल्फ डिसीजन मेकिंग। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग। बेनिफिशियंस का मतलब होता है डूइंग गुड टू द पेशेंट, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपका चला जाएगा वो जाएगा सी, बेनिफिशियंस, 23। और जो लास्ट वाला एथिकल प्रिंसिपल होता है वो होता है नॉन मालेफिशियंस, मतलब कि आपको पेशेंट को जानबूझ के कोई भी हार्म नहीं पहुंचानी है, ठीक है। तो ये 4 एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं एक नर्सिंग के, एक नर्स के। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन वही वाला आ गया, ठीक है। द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ डू नॉट हार्म, ठीक है। तो डू नॉट हार्म का मतलब हो जाएगा ए, आंसर आ जाएगा आपका, यानी कि नॉन मालेफिशियंस। अ नर्स एक्ट्स एज पेशेंट्स
नर्स जो होती है वो पेशेंट की क्या होती है, मतलब वो किस तरीके से एक्ट करती है। तो देखो नर्स के काफ़ी सारे रोल रहते हैं, वो केयर प्रोवाइडर की तरह भी एक्ट करती है, वो आपका एडवोकेट की तरह भी जो है एक्ट करती है, एडवाइज़र की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है। तो इसमें नर्सेज के बहुत सारे रोल रहते हैं, बट इसमें अगर आप ऑप्शन देखोगे तो अपोनेंट, यानी कि वो अपोनेंट तो वो हो ही नहीं सकती क्योंकि वो उसके फेवर में वर्क कर रही है। एडवोकेट आपका सही आंसर जाएगा, आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जाएगा बी, एडवोकेट, ठीक है। तो इसका आप ये आंसर लगा सकते हो। अब हम ये थे कुछ 25 इजी क्वेश्चंस, अब हम कुछ टफ क्वेश्चंस जो हैं जो पूछे जा सकते हैं यूपीएससी में, उन पे ध्यान देते हैं। तो ये जो थोड़े टफ वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं या फिर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड एमसीक्यू जो हैं, जो पहले भी पूछे जा चुके हैं, ये वो वाले एमसीक्यू हैं, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट एमसीक्यू की, जिसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द फर्स्ट ट्रेंड इंडियन नर्स वॉज। तो फर्स्ट ट्रेंड इंडियन नर्स कौन थी, ये आपका इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है सरला देवी, कंदम्बिनी गांगुली, बीके ललिता या नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर आपको जाएगा वो जाएगा बी, कंदामिनी गांगुली। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नाइटिंगेल प्लस वॉज नेम्ड आफ्टर। तो नाइटिंगेल प्लस, देखो अब नाम में ही नाइटिंगेल आ रहा है तो मतलब सीधी सी बात है ये किसके नाम पे बनी होगी, ये प्लस ये बनी होगी फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी नाम के, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पे, ठीक है। तो इसका आंसर आपको चला जाएगा ए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 कि विच एथिकल प्रिंसिपल सपोर्ट्स द पेशेंट्स राइट टू मेक डिसीजन। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि पेशेंट जो अपने खुद से डिसीजन ले सकता है, सेल्फ डिसीजन मेकिंग, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है। तो ऑटोनॉमी, इसका आंसर आपका चला जाएगा जो कि है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, द नर्स एक्सीडेंटली एडमिनिस्टर्ड द रॉन्ग मेडिकेशन, द बेस्ट एक्शन इज। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अगर नर्स ने कोई रॉन्ग मेडिकेशन गलती से एडमिनिस्टर कर दी तो बेस्ट एक्शन क्या होगा। हाइड द एरर, इन्फॉर्म द फिजिशियन एंड रिपोर्ट इट, इग्नोर इफ नो सिम्टम्स अकर, ब्लेम अनदर स्टाफ मेंबर्स। सो देखो ये हाइड द एरर मतलब हमने से गलती हो गई तो हम उसको छुपा लें, तो ये तो करना ही नहीं है, इससे पेशेंट को हार्म हो सकती है, ठीक है। सी ऑप्शन में क्या दे रखा है, इग्नोर इफ नो सिम्टम्स अकर, इवन इफ नो सिम्टम्स अकर आपको इन्फॉर्म करना है, ठीक है, क्योंकि बाद में जाके ये चीज़ हो सकती है, बाद में कोई सिम्टम आए, कोई जरूरी थोड़ी कि आपके सामने कोई सिम्टम आए, तो ये भी नहीं होगा इसका आंसर। डी है ब्लेम अदर स्टाफ, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है कि किसी और को आप ब्लेम करो कि इसने नहीं, मैंने नहीं, इसने किया है। तो इसका आंसर जाएगा आपका बी, इन्फॉर्म द फिजिशियन एंड रिपोर्ट इट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 5, द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज यानी कि ICN, ठीक है, वॉज फाउंडेड इन, कब किस साल में ICN जो है वो फाउंड हुई थी। तो इसका आपका ऑप्शन है 1899, 1901, 1912 एंड 1948। तो इसका आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा ए, ठीक है, ए इसका आंसर आएगा 1899। 1899 में ICN जो था वो फाउंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नर्सिंग थ्योरिस्ट डेवलप द नीड थ्योरी। नीड थ्योरी किसने डेवलप की थी। तो इसका आपका आंसर जो होगा, पहले तो हम क्वेश्चन के जो MCQ मतलब कि जो मल्टीपल चॉइस दे रखे हैं वो देखते हैं। तो ए ऑप्शन है वर्जीनिया हेंडरसन, बी ऑप्शन है पेप्लॉ और सी ऑप्शन है रॉजर्स। तो इस तीनों में से जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, वर्जीनिया हेंडरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स एक्ट्स प्राइमरली एज पेशेंट्स एडवोकेट बाय, कैसे नर्स एडवोकेट की तरह मदद करती है पेशेंट को, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है ए मेकिंग डिसीजन फॉर द पेशेंट, प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट, सुपरवाइजिंग डॉक्टर्स, मैनेजिंग फाइनेंसेस। तो एज अ एडवोकेट का काम क्या होता है कि वो लॉज जो होते हैं, वो लोगों के जो लॉज हैं उनके थ्रू वर्क करना और उनको प्रोटेक्ट करना। तो इसमें नर्स जो है वो पेशेंट के लिए लॉ को कैसे प्रोटेक्ट करेगी, बाय प्रोटेक्टिंग पेशेंट्स राइट। तो इसका ऑप्शन जो बी है वो सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका पूछा जा रहा है कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है एविडेंस बेस्ड नर्सिंग, मतलब कि कोई भी नर्स, ये एक तरीके की एक अप्रोच है जिससे नर्सिंग प्रैक्टिस की जाती है। तो इसमें फर्स्ट स्टेप क्या होगा एविडेंस बेस्ड नर्सिंग में, इवेल्युएशन, फॉर्मुलेटिंग अ क्लिनिकल क्वेश्चन, डेटा कलेक्शन, रिसर्च पब्लिकेशन। तो इसमें आपका आंसर जाएगा बी, फॉर्मुलेटिंग अ क्लिनिकल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, शॉर्ट ट्रेनिंग, नो कोड ऑफ एथिक्स, इनफॉर्मल प्रैक्टिस। तो इसका आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्रोफेशन का वो क्या हो सकता है। तो बाकी के तीनों ऑप्शन बी, सी, डी तो गलत है, ठीक है। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, वो एक प्रोफेशन में होने के लिए जरूरी है, तो इसका आंसर नंबर ए जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर नर्सेज। कौन है जो इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स फॉर द नर्सेज करता है। तो WHO नहीं है इसका आंसर। INC का मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो इंटरनेशनल पूछा है तो इंटरनेशनल कोड कैसे दे सकता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो ICN जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, इसका आंसर है ICN। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्स मेंटेनिंग पेशेंट्स प्राइवेसी डेमोन्स्ट्रेट
अब देखो इसमें क्या है, आपसे पूछा गया है कि पेशेंट प्राइवेसी कैसे जो नर्स करती है उसको क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बी का मतलब, बी ऑप्शन में है कॉन्फिडेंशियलिटी, सी में है फिडेलिटी और डी में है वेरासिटी। तो ये तीनों ऑप्शंस में से जो आपका सही ऑप्शन है वो कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसमें आपके पेशेंट की प्राइवेसी जो है वो मेंटेन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट इज टू। इसका मैंने पहले ही 10 बार बता दिया है कि प्रोटेक्ट आपका जो पेशेंट है उसकी ऑटोनोमी यानी कि सेल्फ डिसीजन मेकिंग पावर, उसको प्रोटेक्ट करना ही कंसेंट लेना होता है। आंसर चला जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 13 है हु इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंटल थ्योरी इन नर्सिंग। फर्स्ट ऑप्शन है ओरेम, बी ऑप्शन है हेंडरसन, सी ऑप्शन है नाइटिंगेल, डी ऑप्शन है रॉय। इसका जो आपका आंसर जाएगा वो इसका आंसर इन्वायरमेंटल थ्योरी जो थी वो भी नाइटिंगेल जी ने दी थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कम्युनिकेशन टेक्निक इनकरेजेस अ पेशेंट टू कंटिन्यू टॉकिंग, साइलेंस, चैलेंजिंग, आर्ग्यूइंग, डिफेंडिंग। तो इसका आंसर आपका जाएगा ए, साइलेंस। द एथिकल प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ टेलिंग। ट्रूथ टेलिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब आपको सच बोलना है। सच बोलना आपका किस में आएगा, जस्टिस में नहीं आ सकता, वेरासिटी में आपका। इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही होगा। क्वेश्चन है अ नर्स लीडर हु इन्वॉल्व्स स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग यूजेस। नर्स जो है, अगर नर्स लीडर जो इन्वॉल्व करती है स्टाफ को डिसीजन मेकिंग में, तो उसको कैसा लीडर बोलेंगे? ऑटोक्रेटिक लीडर बोलेंगे, डेमोक्रेटिक लीडर बोलेंगे, लिजन फेयर, ब्यूरोक्रेटिक। तो ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है जो सिर्फ अपने डिसीजंस ले। डेमोक्रेटिक का मतलब जो होता है वो होता है कि अपने ग्रुप के भी डिसीजन ले और खुद एज अ लीडर भी डिसीजन ले। तो इसका आंसर आपका जाएगा बी, डेमोक्रेटिक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इंपॉर्टेंट टू नर्सेज बिकॉज इट रिलेट्स टू। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो इंपॉर्टेंट है नर्सेज के लिए, क्यों? तो इसका ऑप्शन है लीगल अकाउंटेबिलिटी के लिए, ड्रग स्टोरेज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, स्टाफिंग के लिए। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका लीगल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। नर्सेज के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको लीगल अकाउंटेबिलिटी लेनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इस बार बैरियर पूछा है कि किस तरीके से हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो इसमें ऑप्शन है ए, एक्टिव लिसनिंग, बी, फीडबैक, सी, लैंग्वेज डिफरेंस। देखो अब ए, बी तो आपका सही ऑप्शन है कि एक्टिव लिसनिंग करोगे तो अच्छे से कम्युनिकेशन हो जाएगी, फीडबैक लोगे तो भी अच्छे से कम्युनिकेशन होगी। तो इसका आंसर जाएगा लैंग्वेज बैरियर का, ठीक है। लैंग्वेज कैन बिकम अ बैरियर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो सी इसका आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल फोकस ऑफ नर्सिंग केयर इज। सेंट्रल फोकस क्या होता है नर्सिंग केयर का? डिजीज, हॉस्पिटल, पेशेंट, इक्विपमेंट। सेंट्रल फोकस ऑफ नर्सिंग केयर जो होता है वो होता है पेशेंट, ठीक है। तो उसका आंसर जाएगा सी। द प्रोसेस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग पेशेंट केयर कॉमनली यूजेस। कौन सा चार्ट या कौन सा अप्रोच हम यूज़ करते हैं जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं पेशेंट केयर को? तो ABC अप्रोच हम लोग करते हैं, स्वॉट एनालिसिस करते हैं, गैंट चार्ट फॉलो करते हैं या फिर पर्ट चार्ट। तो इसका आंसर जाएगा ए, ABC अप्रोच, ठीक है। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ऐसे क्वेश्चंस अभी 7 दिन तक मैं लगातार देती रहूँगी। सो बने रहना चैनल के साथ में, और जो भी आपको सब्जेक्ट के क्वेश्चंस चाहिए उसको इस वीडियो के नीचे आप बता सकते हो, तो मैं उसका PDF बना के या उसका MCQ बना के आपको दे दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।